तो क्या करें, पति देव को सवेरे कोई सरकारी यात्रा पर जाना था और सवेरे उठने की आदत नहीं, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी, मुझे सवेरे 4 बजे विमान पकड़ना है, तो आप जल्दी जगा दीजिए, और पत्नी के तकिए के नीचे रख दी। अब पत्नी भी कोई कम नहीं, उन्होंने भी नहले पे देरा लगा दिया। सवेरे 4 बजे उठी और चिट्ठी लिख दी कि 4 बज गए हैं, अब उठ जाइए, तकिए के नीचे रख दी। तो आज हमारे बीच में क्या आ गया है? अहंकार। आज हमारे संबंधों में दरार क्यों पड़ रही है? हम अहम में जी रहे हैं। और कहते रावण के पतन का कारण क्या बना? अहम। कंस का विनाश क्यों हुआ? कौरव समाप्त क्यों हो गए? हमें सब पता है, लेकिन फिर भी हम अहम से दूर नहीं हो रहे हैं। तो परमात्मा शिव ने हमें क्या बताया है? हमारे संबंध कब मधुर होंगे? हम अहम को छोड़ दें और हम वहम को भी छोड़ दें। अहम माने मैं सारे दिन क्या बोलते रहते हैं? मैं बोलते रहते हैं। माटी के पुतले तुझको कितना गुमान है, ये किस बात का अहंकार है? अहंकार की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। अगर आपका पद बड़ा है तो आपको ज्यादा विनम्र होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने ज्यादा उत्तरदायित्व तो आपके सिर पर रखा है। हाँ जी या ना जी? देखो प्रकृति हमें सिखा रही है, क्या सिखा रही है? वृक्ष पर फल आए तो वो झुक गया। हाँ जी या ना जी? बताइए, थोड़ा माताएं पीछे वाली बोलो, जो नींद करने की कोशिश कर रही है। अगर वृक्ष पर फल आए तो वो क्या हो गया? वो झुक गया। कभी नदियों ने अपना जल पिया? भाई सब नहीं पिया। गंगा जी कहे नहीं, मेरा कोई जल कोई नहीं पीना, मैं ही पी लूं अपना जल। नहीं, ये माइक किसको आवाज दे रहा है? अपने आप को नहीं, ये हमें आवाज दे रहा है। ये कुर्सी स्वयं ही स्वयं पर बैठ जाए, हो सकता है? नहीं, ये कुर्सी हमारे लिए बनी है। ये बल्ब किसको रोशनी दे रहा है? तो हम क्या सीखें? अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए मन तू दूसरों के लिए जी। ये हमारी सनातन संस्कृति है। अगर हमने दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा नहीं समझा तो हमारा मानव होने का कोई उद्देश्य नहीं है। ये अमानवीयता है। तो आज हमारे मन में क्या आ गया है? अहम आ गया है। मैं बहुत बड़ी कंपनी का चेयरमैन हूं, मैं गंगानगर में 3 मकानों का मालिक हूं। अरे क्या बेकार की बात कर रहे हो? सत्यता तो यह है कि आप इस मकान के भी मालिक नहीं है। ये मकान भगवान के शिव बाबा की अमानत है, और ये अमानत किस लिए है? कि मैं इससे दूसरों की सेवा करूं, और अगर मैंने दूसरों की सेवा नहीं की तो भगवान की अमानत की यह खयानत है। तो आज हम क्या कर रहे हैं? हम अपने रूप पर बहुत अभिमान कर रहे हैं। अरे रूप क्या है? कहते हैं ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। जो सबसे सुंदर व्यक्ति है संसार का, अगर उसकी त्वचा को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? बोलिए भाई सब, आप बड़े अनुभवी हैं, आपसे पूछो। तो आप 1 सेकंड भी वहां ठहरना नहीं चाहेंगे। हाँ जी या ना जी? क्योंकि इस शरीर में क्या भरा पड़ा है? गंदगी है, मांस है, हड्डियां हैं, दुर्गंध है। तो आप उससे स्नेह कर रहे हैं, आप उसका अभिमान कर रहे हैं। इसलिए कहने में क्या आता है? कहने में आता है हैंडसम इज दैट हु डज हैंडसम। हमें चाम का प्यारा नहीं, हमें काम का प्यारा बनना है। व्यक्ति की पहचान उसके चेहरे से नहीं होती, व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र से होती है। और परमात्मा शिव हमें क्या पढ़ा रहे हैं? क्या सिखा रहे हैं? अब हमें अपने चरित्र का इत्र चारों ओर फैला देना है। जब भारत का चरित्र ऊंचा था तो भारत विश्व का गुरु था। जब भारत में महिलाओं का सम्मान था तो भारत का डंका सारी दुनिया में बजता था। जब भारत में संबंधों में मधुरता थी तो हम विश्व के गुरु थे। लेकिन आज हमारे संबंध कैसे हो गए? कटुता आ गई। भाई भाई बनाए गए थे
विपत्ति बांटने के लिए। ध्यान से सुने, कोई हलचल ना करे प्लीज, सभी बैठ जाएं। भाई भाई का संबंध था विपत्ति बांटने के लिए, लेकिन अटक गए संपत्ति बांटने पर। आप किसी कचहरी में चले जाइए, किसी थाने में चले जाइए, किसी न्यायालय में चले जाइए, सारे झगड़े किसके हैं? कहते पिताजी की संपत्ति मुझे दे दो, लेकिन पिताजी की सेवा मुझे नहीं करनी। ये कौन सी संस्कृति है? ये कौन सी कल्चर है? ये हमारी अपनी संस्कृति नहीं है। इसलिए परमात्मा शिव क्या कर रहे हैं? वो भारत की संस्कृति की ध्वजा पताका 140 देशों में फहरा दी है। सोचें आप, जब हमारा पहला सेवा केंद्र लंदन में खोला, दादी जानकी जी वहां गए तो वहां की बहनों ने पूछा, हम ब्रेड का भोग लगा दें शिव बाबा को? कहते कभी नहीं लगाना।